हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 82। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 82 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक। अब 15 से लेकर 19 तक इसीलिए क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। जिन्होंने देख लिया वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं कि आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है अब तक। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक में आप देखें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रहा रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। देखिए बिल्कुल मैं लास्ट वाला में घेर रहा हूँ, सब में दिखेगा आपको ये इन्वर्टेड कॉमा है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो डोंट वॉक इन द सन, डोंट डू दिस, डोंट किल बर्ड्स, डोंट स्लीप लेट, डोंट टॉक इन द क्लास, ये सब के सब कैसे हैं? इम्परेटिव है। और इम्परेटिव में मैं बिल्कुल सही कर लूँ पहले ही कि इम्परेटिव ना, मैं इसे बल्कि ये कहूँगा इसे निगेटिव इम्परेटिव। शॉर्ट में लिख रहा हूँ NEG, निगेटिव इम्परेटिव, IMP, निगेटिव इम्परेटिव है। कैसे? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस नंबर 15 में भी देख लीजिए, स्टार्ट हो रखा है डोंट से, 16 में भी डोंट, 17 में भी डोंट, 18 में भी डोंट, 19 में भी डोंट। सब में आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट हो रखा है वो किससे स्टार्ट हो रखा है? डोंट से। डैट मीन्स कि आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इम्परेटिव तो है, लेकिन कैसा है? निगेटिव इम्परेटिव है। अब जब निगेटिव इम्परेटिव है तो इसके लिए जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो चलिए मैं आपको सेंटेंस नंबर 15 पढ़कर बताता हूँ और इसके इनडायरेक्ट को भी आपको बताऊँगा। पढ़िए, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। कह रहे माई फादर सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वॉक इन द सन। सबसे पहली बात कि रिपोर्टिंग वर्ब की कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसे बदल लिए टोल्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो चेंज होता है वो ये कि इस इन्वर्टेड कॉमा को जिसे मैं घेर रहा हूँ, देखिएगा बिल्कुल ऊपर में है ना, इसे मैंने बता दिया पहले कि इसे कहते हैं रिपोर्टिंग, क्या कहते हैं इसे? ना तो रिपोर्टिंग वर्ड ना ही रिपोर्टेड स्पीच, बल्कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। नहीं, इसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो क्या करेंगे? नॉट टू यूज़ कीजिएगा। क्या यूज़ कीजिएगा? नॉट टू। याद ये रखना है कि जब ये निगेटिव इम्परेटिव होगा तो क्या करना है आपको? नॉट टू का यूज़ करना है। कब? इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। ठीक है, सो इसलिए इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वॉक इन द सन। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो क्या? राम सेड टू हिज सर्वेंट डोंट डू दिस। अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल एक खास दिखेगा, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राम फॉरवर्ड हिज सर्वेंट टू डू डैट। अब देखिए यहाँ पे है ना बिल्कुल अलग, यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच आपका डोंट से स्टार्ट हुआ था। डैट मीन्स कि ये भी निगेटिव इम्परेटिव ही है, बट यहाँ पे मैंने यूज़ किया इस रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है ना, इसके बदले मैंने यूज़ किया फॉरवर्ड। और आप बिल्कुल कर सकते हैं फॉरवर्ड यूज़। इसका जो हिंदी होता है फॉरवर्ड का वो होता है मना करना। फॉरवर्ड का हिंदी क्या होता है? मना करना। तो आप जो है ना निगेटिव जब रहेगा ना, ये निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस जब आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा तो आप इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बदले आप क्या कर सकते हैं? फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन याद आपको ये रखना होगा, जब आप फॉरवर्ड इनडायरेक्ट में यूज़ कीजिएगा तो आगे जो है ना इस इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाइएगा तो अब जो है वो नॉट टू नहीं, बस ओनली टू यूज़ कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ऊपर में, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब तो टोल्ड यूज़ किया गया था, तो इन्वर्टेड कॉमा ये जब हटाया गया था नहीं इनडायरेक्ट में तो क्या करते थे? नॉट टू लिखा गया है। लेकिन नीचे देखें तो सिर्फ 16 नंबर में ओनली टू है। टू इसलिए क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड यूज़ कर दिया गया है। फॉरवर्ड कहने का मतलब ये एक निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे ओनली टू लिखेंगे, नॉट टू लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये बातें
याद रखिएगा, ठीक है। कि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बदले क्या यूज़ कीजिएगा, फॉरवर्ड यूज़ कीजिएगा, तो सिर्फ टू लिखिएगा इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड माय सन डोंट किल बर्ड्स। तो यहाँ पे जो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही टोल्ड माय सन नॉट टू किल बर्ड्स। ही टोल्ड माय सन नॉट टू किल बर्ड, चूँकि फिर से आप देख सकते हैं टोल्ड यूज़ किया गया है, तो इस डोंट है चूँकि निगेटिव तो यहाँ पे है ही, निगेटिव इम्परेटिव, तो इस इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाइएगा ना तो क्या यूज़ कीजिएगा, नॉट टू। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड डोंट स्लीप लेट। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही टोल्ड मी नॉट टू स्लीप लेट। एंड सेंटेंस नंबर 19 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द टीचर फॉरबेड अस टू टॉक इन द क्लास। यहाँ पे फिर से यूज़ किया गया है फॉरवर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड के बदले क्या यूज़ किया गया है, फॉरवर्ड। अब जब फॉरवर्ड यूज़ कर दिया जाए तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो है ना, जब डैट मीन्स कि इस इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाइएगा है ना, तो क्या कीजिएगा, सिर्फ ओनली टू ही यूज़ कीजिएगा। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब आप फॉरवर्ड यूज़ कीजिएगा तब। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक जरूर कर दे। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन का बटन भी दिखेगा, तो हमें क्या कर ले, आप ज्वाइन भी जरूर कर ले। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। डैट मीन्स कि आप अपने हिसाब से आपको जो भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए होगा या फिर जिस तरीके का भी प्रॉब्लम होगा तो आप स्पेशली हमें से कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको उस पर वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले तो कह रहा है द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्मोक। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द डॉक्टर आस्क मी नॉट टू स्मोक। सेंटेंस नंबर 21 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी डोंट, नॉट डोंट, अब जो आ रखा है वो आ रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डू। यहाँ पे भी डू, यहाँ पे भी डू, यहाँ पे भी डू, यहाँ पे भी डू। डैट मीन्स कि सबके रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिख रहा है आपको, डू लगा हुआ दिख रहा है। यहाँ तक तो डोंट था, सेंटेंस नंबर 20 तक में आपको डोंट दिखा था, अब दिख रहा है डू। लेकिन यहाँ पे ये जो डू है ना सब में, ये वर्ब नहीं है, याद रखिएगा ये वर्ब नहीं है। डू बस इसलिए लगा हुआ है, ये जोरदार बनाता है, सेंटेंस को जोरदार एम्फैथिक कर रहा है। डैट मीन्स कि उस पर जोर डाल रहा है, मतलब प्रेशर कर रहा है उसको कि नहीं इस काम को आप कीजिए। एक तरीके से रिक्वेस्ट टाइप का होता है, ऑर्डर नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सेंटेंस है पढ़ ले 21 को तो कह रहा है ही सेड टू मी डू टेल मी अ न्यू स्टोरी। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम अ न्यू स्टोरी। देखिए सेड के बदले मैंने यूज़ किया है रिक्वेस्टेड। मैंने कहा था ना कि इस डू का मीनिंग इम्फैथिक तो करता है, जोरदार तो बनाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है, रिक्वेस्ट के तौर पे कहता है। जैसे ये कहा कि टेल मी अ न्यू स्टोरी, मतलब कि कहानी कहने सुनाने के लिए वो कह रहा है, लेकिन वो आपसे जोरदार मतलब ज़्यादा जोर से, मतलब बेचारे का ना मन काफ़ी ज़्यादा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे कहानी ना सुना ही दीजिए, इस तरीके की बात है, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि आगे आपको दिखेंगे सेंटेंस नंबर 23 एंड 24 में। 22 में फिलहाल आपको दिखेगा फिर से रिक्वेस्टेड लिखेंगे इसका। सो 22 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर टू कम देयर द नेक्स्ट डे। ही रिक्वेस्टेड हर टू कम देयर द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बदले तो रिक्वेस्टेड यूज़ कर दिया गया, बाकी हेयर के लिए देयर हो जाएगा और इस टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ये परिवर्तन हुए हैं इस सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 23 पढ़ ले तो कह रहा है सी टोल्ड मी डू हैव अ कप ऑफ टी। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शी आस्क मी हैव अ कप ऑफ टी। 24 का हो जाएगा आई आस्क हर टू हैव पैसेंस।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। अब फाइनली आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 से लेकर 27 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कैसी सेड टू मी डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे जो डू है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये फिर से अब वर्ब आ चुका है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये फिर से वर्ब है, मेन वर्ब है। अब यहाँ पे ये इम्फैटिक जोरदार सेंटेंस को नहीं बना रहा है, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये आपका क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो इसको लिख लेंगे शी ऑर्डर्ड, नॉट रिक्वेस्टेड। यहाँ पे लिखेंगे शी ऑर्डर्ड मी टू डू दैट वर्क। दिस को बदल लीजिएगा किसमें, इस दिस को बदल दीजिएगा डैट में, ठीक है। सेंटेंस नंबर 26 पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड टू मी प्लीज डू हेल्प अस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी प्लीज से स्टार्ट हो रखा है, डैट मीन्स ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, रिक्वेस्ट है। जब रिक्वेस्ट रहता है तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इस प्लीज को हटा देते हैं और बाकी जो मैं रूल बता चुका हूँ उस तरीके से बना लेंगे। लिख लेंगे दे रिक्वेस्टेड मी टू डू हेल्प देम। स्टेट के बदले क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है। डायरेक्ट में क्या था, प्लीज रहेगा, तो इनडायरेक्ट में आप इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बदले क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड हमेशा लिखिएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड हो गया, मी हो गया। बाकी इस प्लीज़ को क्या करना है, इनडायरेक्ट में नहीं लिखना होता है, तो इनडायरेक्ट में प्लीज़ को हटा दीजिए। बाकी जो बच गया डू हेल्प अस, तो इसको बदल लेंगे डू हेल्प देम में। और ये जो टू है ये तो आपको पता चल चुका है अब तक कि इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करते हैं, इस टू का यूज़ कर लेते हैं। फाइनली सेंटेंस नंबर 27 पढ़ ले तो कह रहा द नर्स सेड ओपन योर माउथ। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द नर्स टोल्ड मी ओपन माई माउथ। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, डेट मीन्स की बातें यदि समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करते वक्त आपको बगल में एक ज्वाइन का बटन भी दिखेगा, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। That's all for today. Thank you.